आभार। मैं मुकुल ज्योति विंज, डाइट संघ का सदस्य गुमला। बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी विषय कक्षा 4 में बहुभाषी विद्वान पढ़ा रही हूँ। बहुभाषी मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले। विद्वान मतलब होता है ज्ञानी, जो बहुत अधिक जानता है। तो इस पाठ में आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले आप सभी शब्दों का उच्चारण ध्यान से सुने और उसे बोलने का या पढ़ने का प्रयास करेंगे सुनकर। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय सभा में अपने मंत्रियों और अन्य सभासदों के साथ बैठे थे। तेनालीराम भी वहीं थे। तभी वहाँ एक आदमी आया। उसने महाराज का अभिवादन करने के बाद अपना परिचय दिया और बोला, राजन, मैंने सुना है आपकी सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान है। आपने ठीक ही सुना है श्रीमान। महाराज ने गर्व भरी दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोले, हमें अपने सभासदों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो महाराज, आपके सभासदों में से कौन बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? इतना कहकर उस आदमी ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ कर दिया। पहले वह मराठी में बोला, फिर तमिल में, फिर उसने कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी बोला, अपना व्याख्यान दिया। इसी तरह वह कई दूसरी भाषाओं में भी बोला। वह जो भी भाषा बोलता था, सुनकर लगता था यही उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। अपना व्याख्यान खत्म करने के बाद उसने फिर प्रश्न किया, राजन, क्या आप आपका कोई सभासद बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? सभी सभासद चुप। कोई समझ नहीं पाया है कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने अपने स्थान से जा उठे और बोले, महाराज, निश्चित रूप से ये हमारे अतिथि अत्यंत विद्वान हैं। हमारे राज्य को ऐसे विद्वान अतिथि का आदर और सम्मान करना चाहिए। कृपया इन्हें अपने अतिथि गृह में ठहराइए। कुछ एक दिन मुझे इनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। विद्वान को राजकीय अतिथिशाला में सम्मान के साथ ठहराया गया। तेनालीराम स्वयं उनकी सेवा पर लग गए। इसी प्रकार 1-2 दिन बीत गए। एक दिन सवेरे तेनालीराम ने देखा कि विद्वान सम्मान स्नान कर एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे हैं। उनके पैर धरती पर थे और वे आंखें बंद किए हुए किसी सोच में डूबे हुए थे। तेनालीराम कुछ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कांसे का एक भारी लोटा लिया और उसे कांसे की थाली में रखकर विद्वान के पास दबे पांव पहुँचे। विद्वान की आंखें अब भी बंद थीं। तेनालीराम ने उन्हें उनके पैर छूते हुए भारी लोटा ऊपर से ही उनके पैरों पर गिरा दिया। लोटा विद्वान के पैर से जोर से टकराया और वे दर्द से अम्मा अम्मा करने लगे। तेनालीराम ने कहा, क्षमा चाहता हूँ श्रीमान, पूजा करने के लिए जल लेने जा रहा था। आपको यहाँ देखा तो सोचा आपको प्रणाम करता चलूँ। भूलवश लोटा आपके पैरों पर गिर गया। तेनालीराम ने तुरंत ही वैद्य को बुलाकर विद्वान का उपचार कराया। अगले दिन वैद्य, जो उपचार करने वालों को वैद्य कहा जाता है, अगले दिन विद्वान सभा में आए। बोले, महाराज, आज 5वां दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा? महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठकर बोले, महाराज, हमारे सम्मानित अतिथि की मातृभाषा तमिल है। महाराज ने विद्वान की ओर देखा। विद्वान ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, वाह तेनालीराम, वाह, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको ये कैसे पता चला? तेनालीराम ने कहा, याद कीजिए श्रीमान, कल सवेरे जब आपके पैर पर लोटा गिरा तो आप दर्द से तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। व्यक्ति जब दुख या संकट में होता है तब वह पहले अपनी मातृभाषा अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करता है। आपने भी दर्द के समय अपनी मातृभाषा में ही अपनी माँ को याद किया हो। जानने के लिए मैंने आपके पैरों पर जानबूझकर भारी लोटा गिराया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप धन्य हैं तेनाली राम, आप वास्तव में बहुत ही विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं। महाराज, मैंने आपकी सभा के बारे में जो सुना था वह सच ही पाया। यह सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने सहर्ष अपना मूल्यवान हार तेनालीराम को पुरस्कार में दे दिया। सभी सभासदों ने ही तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो इस तरह यह पाठ खत्म हुआ और अभ्यास है। इस अभ्यास में जितने सारे प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर आप अपने स्वाध्याय के दौरान अपनी कॉपी पर लिखकर बनाइएगा। धन्यवाद। अगले कक्षा में तीसरा पाठ लेकर मैं आऊँगी।